गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आप लोग इवनिंग में आते हो तो आपकी शक्ल देखते ही गुड इवनिंग याद आता है कि शक्ल में ही गुड इवनिंग लिखा हुआ है, लेकिन आज गुड मॉर्निंग है। आज गुड मॉर्निंग है। ओके, चलिए। तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी गुड, एंड ऑल्सो इट्स कन्वर्स, ये मत भूलना। और अब बचे हुए तीन क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली कन्वर्स के ही हैं। ठीक है, एंड इट्स कन्वर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या हुआ ईशानी एंड दिव्यांशी? एनी प्रॉब्लम? दिव्यांशी स्टैंड अप, अनुष्का स्टैंड अप, एक्सचेंज योर सीट्स फटाफट, जल्दी जल्दी। ओके, एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स बोले तो एंगल्स, डायगोनल, सारी चीजें। ठीक है, और इसके दो सेशंस हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के, ये तीसरा सेशन है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ द एक्सरसाइज। आज हम खत्म कर देंगे चैप्टर को भी, एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर 8.31। बना लिया? वेरी गुड, बनाओ फटाफट। बना लिया कृतिका? ओके, ओके, चलो रीड आउट करते हैं। हाँ ठीक है, बनाते रहो आप, खुद सुनते भी रहो। इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है, यानी आउटसाइड फिगर एक पैरेललोग्राम है, ये चीज फिक्स हो गई। आउटसाइड फिगर क्या है? एक पैरेललोग्राम। आउटसाइड क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ AB एंड C। जब एक्सरसाइज मिड पॉइंट थ्योरम की है तो मिड पॉइंट का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो E किसकी है? AB का मिड पॉइंट है। F किसका है? CD का मिड पॉइंट। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AB का मिड पॉइंट है E, और ये F जो है वो CD या DC का मिड पॉइंट है। ठीक है, फाइन। ओके, show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। अब ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर हिस्सों में तोड़ना। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर हिस्सों में तोड़ना। तो जो ये लाइन सेगमेंट है AF और दूसरी लाइन सेगमेंट है EC, ये दोनों लाइनों ने मिलकर एक काम किया। दोनों का प्लान था, क्या प्लान था? कि इस BD डायगोनल को तीन हिस्सों में तोड़ना है। ये जो BD डायगोनल है, इनको कितने हिस्सों में तोड़ना है? तीन, और वो तीन हिस्से बराबर होने चाहिए। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन बराबर हिस्सों में तोड़ना। फाइन। तो यानी कि D से लेके P, P से लेके Q और Q से लेके B, ये तीनों लंबाई बराबर हैं। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, अगर मैं ये तीन लंबाइयां बराबर कर दूं dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, तो ये लाइन प्रूव हो जाएगी। तो अल्टीमेट टारगेट मेरा वो नहीं है जो ये लाइन लिखी हुई है, ऐसे मानो अल्टीमेट टारगेट है मेरा डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी प्रूव। हम इसके टू प्रूव में ये लाइन नहीं लिखेंगे, हम इसके टू प्रूव में उसको इस लाइन को सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ओके, क्लियर? अच्छा जी। तो मिड पॉइंट्स तो गिवन है, बट क्या करूं मिड पॉइंट्स का मैं? ट्राइंगल्स तो पता ही नहीं है ना। मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगती है? ट्राइंगल में लगती है। तो दैट मीन्स मुझे ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसमें ये मिड पॉइंट थ्योरम लग सके। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB को मानूं, तो वो AB जो है उस ट्राइंगल की एक साइड होनी चाहिए। AB जो है उस ट्राइंगल की एक साइड होनी चाहिए। AB यहाँ पे मुझे एक दो तीन ट्राइंगल की साइड दिख रही है, एक नहीं, AB तो दो ट्राइंगल की साइड दिख रही है, एक तो PAB और दूसरा DAB। DAB और किसी ट्राइंगल की AB साइड तो नहीं लग रही है। ठीक है ना? तो अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स में से कौन सा ट्राइंगल वो सोचना है। एंड अगेन F भी मुझे दो ट्राइंगल का F मुझे DC का मिड पॉइंट है, तो DC भी मुझे दो ट्राइंगल की साइड लगाई दे रही है, एक तो QDC या फिर BDC। तो चार ट्राइंगल हैं, चारों में मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा कि दो में लगेगा कि एक में लगेगा, वो आपको सोचना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट है, सबसे पहला गिवन पॉइंट है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram in which ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर E और F इसके मिड पॉइंट्स हैं, और दूसरा, एक मिनट रुको, अच्छा ये तो प्रूव करना है ना आपको, ये इसको पता है। ठीक है, तो आप लिख लो
ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच दो बातें गिवन है, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। E तो किसका है? E तो किसका है? AB का। एंड F किसका है? CD का, रेस्पेक्टिव। तो छीन नहीं सकता उसका कॉपीराइट। सेकंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि BD इज द डायगोनल। BD इज द डायगोनल। वैसे इसको अगर आप ऊपर भी लिख देंगे तो कोई खास बात नहीं है, पर चलो मिस हो गया ऊपर लिखना तो नीचे लिख देते हैं, BD इज द डायगोनल। ओके फाइन। और तो कुछ गिवन पॉइंट है ही नहीं, और तो कुछ गिवन पॉइंट है ही नहीं। अच्छा, इसको इससे ज्वाइन किया हुआ है और इसको इससे ज्वाइन किया हुआ है, ऐसी चीजें गिवन में नहीं लिखते। देखो, ए को एफ से ज्वाइन किया हुआ है। भाई सबसे पहले हमारे पास एक पैरेललोग्राम था, इस फिगर को नए सिरे से बनाना शुरू करें तो फर्स्ट सबसे पहले दुनिया में क्या था हमारे पास? एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में ई और एफ इसके मिड पॉइंट्स थे, ठीक है, और बीडी डायगोनल था। इतना तो गिवन में डाल दिया हमने। अब क्या किया है, इस मिड पॉइंट को ए से जोड़ा है, इस मिड पॉइंट को सी से जोड़ा है। तो ये ज्वाइनिंग वाली चीजें हम गिवन पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नहीं। हम सीधे जब लिखेंगे ना ए एफ एंड ई सी, जब हम लिखेंगे ना ए एफ एंड ई सी, तो उसमें प्रूव हो जाएगा कि ए एफ को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा और ई सी को भी ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। ओके, देखो, टू प्रूव एक बार के लिए तो वो लाइन लिख दो एज इट इज, ए एफ एंड ई सी, फिर उसको इंप्लाई करके लिख देंगे, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, द डायगोनल बीडी। ठीक है, दैट इज, इस बात का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली हमको क्या प्रूव करना है, डीपी इक्वल टू डीपी इक्वल टू पीक्यू इक्वल टू डीपी इक्वल टू पीक्यू इक्वल टू क्यूबी। तो अब अगर मैं टू प्रूव में मैंने इसको डिकोड कर दिया, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया ना मैंने, तो अब अगर मैं इतना भी लिख के प्रूफ छोड़ के आऊंगा तो चलेगा। समझ आई बात? उसके उसके टू प्रूव वाले पॉइंट को मैंने मैथमेटिकली इजी बना दिया। ओके, और अब इसमें मैंने जिक्र कर दिया ना AFEC, तो AFEC जब ट्राइसेक्ट करेंगे तो फिगर के अंदर AF को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है, और EC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, अंडरस्टूड है, इसको अलग से लिखने की जरूरत गिवन पॉइंट में नहीं है। ओके, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इतनी देर में शायद आपने ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर दिया होगा। चार ट्राइंगल मैंने बताए थे, चार में से चारों में लगेगा, दो में लगेगा, तीन में लगेगा, किस में लगेगा? बोल दो। ट्राइंगल PAB है ना? नहीं, PAB, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है तो उसको लास्ट में कहेंगे PAB। अब PAB में, चलो PAB में ई का मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है। अगर EQ इसके पैरेलल आ जाए तो Q इसका मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा कन्वर्स लगा के। अगर EQ इसके पैरेलल आ जाए, अब प्रॉब्लम ये है कि EQ इसके पैरेलल अभी तो नहीं दिखाई दे रही, कैसे? अच्छा, ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल में, यानी कि QDC या QCD, इस ट्राइंगल में भी करीब करीब यही बात होगी कि F तो इसका मिड पॉइंट गिवन है, F तो इसका मिड पॉइंट गिवन है। अब अगर FP पैरेलल हो जाए किसके? CQ के, तो P इसका मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, यहां से लेके यहां तक Q मिड पॉइंट है, और यहां से लेके यहां तक में P मिड पॉइंट है, तो ये तीनों बराबर होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। तो दोनों इक्वेशन से ये काम तो हो जाएगा। बट अब मेरे को एक ही टारगेट तंग कर रहा है, एक ही चीज तंग कर रही है कि EQ को इसके पैरेलल कैसे प्रूव करें। इस ट्राइंगल के अंदर कन्वर्स लगाना है, और इस ट्राइंगल के अंदर कन्वर्स लगाना है, तो EP को CQ के कैसे पैरेलल करें? अब सोचो, अगर ये पूरा का पूरा पैरेलल प्रूव हो जाए, अगर ये पूरी की पूरी लाइन AF और EC पैरेलल प्रूव हो जाए कैसे भी करके, तो फिर EQ पैरेलल AP और EF, ये FP पैरेलल CQ हो जाएगा, उसके पार्ट्स भी पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। अब मुद्दा ये कि पूरा पूरा कैसे पैरेलल हो, बोलो। यस, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो फिर ये पैरेलल हो जाएंगे। इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें? AE पैरेलल FC तो ही, क्योंकि पूरा पूरे से पैरेलल है। ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा, ये इसका आधा। तो जब पूरा का पूरा बराबर है तो आधा आधा भी तो बराबर होगा। तो सेम पेयर इक्वल भी हो गए, पैरेलल भी हो गए, तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो आमने सामने की ये साइड भी पैरेलल हो गई। तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलें, चले। हेयर, सबसे पहले मैं मिड पॉइंट का जिक्र कर देता हूं एक बार, है ना। E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है? AB का।
गिवन, गिवन है ना, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो अगर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो टेल मी ए ई जो हो जाएगा ए बी का हाफ हो जाएगा, होगा ना। ए ई कह लो या ई बी कह लो, लेकिन ई बी कहीं काम नहीं आ रहा आपको, ई बी कहीं काम नहीं आ रहा, तो अपन पर्टिकुलरली ए ई की बात करेंगे। ए ई इक्वल टू हाफ ए बी। तो ए ई इक्वल टू, ए ई इक्वल टू हाफ ए बी। मेक इट इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली दूसरे मिड पॉइंट वाला केस लिखो। सिमिलरली f is the midpoint of, f is the midpoint of किसका है वो, सी डी। इसके आगे भी डाल दो, ये भी गिवन है। सो वहां से कौन किसका हाफ लिखेंगे हम, f इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, बोलो एफ सी इक्वल टू हाफ सी डी लिख देंगे, ठीक है ना। एफ सी इक्वल टू हाफ सी डी, क्योंकि हम पर्टिकुलरली इस पैरेललोग्राम को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे इधर से तो ए से मतलब है, उधर एफ सी से मतलब है। तो एफ सी इक्वल टू हाफ सी डी, सी डी बाई टू। मेक इट इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब उसको पैरेललोग्राम प्रूव करने की तरफ चलते हैं। नाउ एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, बाहर वाला तो पैरेललोग्राम है ही, गिवन है, इज ए पैरेललोग्राम, डालो गिवन। और अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है तो इसकी आमने सामने की साइड्स ए बी और सी डी पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना। सामने डाल दो, बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स, बिकॉज दे आर व्हाट, ऑपोजिट साइड्स। अब ए बी पैरेलल सी डी भी होगी। अब अगर ए बी पैरेलल सी डी होगी तो ए बी का एक छोटा सा पार्ट, या इसको पार्ट करके लिखे हम, छोड़ो इसकी जरूरत नहीं है, इसको तो एक ही लाइन में लिख देंगे हम। आप तो ये बताओ ए बी पैरेलल सी डी भी होगी और ए बी इक्वल टू सी डी भी होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अब इस ए बी इक्वल टू सी डी को डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाय टू कर दो, तो हाफ हाफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉमन डालना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स वाला जो रीजन है कि ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू। भाई पूरे से हाफ पे जाने का तरीका एक ही है, दो से डिवाइड करो, और दुगना करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट। तो ए बी का बन जाएगा ए बी बाय टू इक्वल टू सी डी का बन जाएगा सी डी बाय टू। अब इक्वेशन वन से कॉपी करो ए बी बाय टू की वैल्यू, ए ई लिखी है आपने खुद ने, बोलो। और इक्वेशन टू से कॉपी करो सी डी बाय टू की वैल्यू, एफ सी लिखी है आपने खुद ने, ठीक है। ओके, इतना काम हो गया इसके फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। हो गया इतना काम। अब उठा लो उस क्वाड्रिलेटरल को, वो प्रूव हो चुका है कि वो पैरेललोग्राम है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, अंदर वाला, ए ई सी एफ। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, देखो कैसे प्रूव हो चुका है वो। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, इस ए ई सी एफ क्वाड्रिलेटरल में ये ए ई जो है इस एफ सी से पैरेलल है, ये ए ई जो है इस एफ सी से पैरेलल है, पहली बात ये लिखो, और उसका रीजन लिखेंगे फिर। ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ए ई किसका पार्ट था, ए बी का, और एफ सी किसका पार्ट था, सी डी का। और ए बी पैरेलल सी डी ऊपर लिख चुके हैं भाई, ए बी पैरेलल सी डी ऊपर लिख चुके हो आप। अब ए बी का पार्ट है ए ई और सी डी का पार्ट है एफ सी, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। या फिर एक काम कर सकते हैं, जहां पे अपन ए बी पैरेलल सी डी लिखा है उसको कोई इक्वेशन डाल के यहाँ डाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, या फिर उसको एज इट इज छोटा सा था तो कॉपी कर लिया, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऑल्सो ए इक्वल टू, ऑल्सो ए इक्वल टू एफ सी, ए इक्वल टू एफ सी भी है, वाई, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड, अब वो लिख दो, ऊपर प्रूव किया है ना आपने, बोलो। तो एक क्वाड्रिलेटरल एईसीएफ में आमने सामने का एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों ही चल रहा है, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया। सो क्वाड्रिलेटरल एईसीएफ इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। सो
अब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो मानता हूं कि इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने में पूरा पूरा योगदान किसका रहा, एई और एफसी का। काम तो इन्होंने किया, बट एक बार अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गए तो बची हुई दो साइड जो दूसरा पेयर रह गया वो भी पैरेलल ही चलेगा। अब तो वो भी तो पैरेलल ही चलेगा। समझ में आ रही बात? सपोज करो कि किसी टीम को जिताने में एक प्लेयर का मैक्सिमम योगदान रहा, लेकिन एक बार टीम जीत गई तो अब तो माना तो ही जाएगा भाई टीम जीती है, तो बाकियों का भी योगदान, मान लो उनकी कोई, मान लो कोई इनाम है, पूरी टीम को इनाम मिलना है लेटेस्ट से, है ना, तो वो टीम जीतने पर मिलना है। अब मान लो एक ही खिलाड़ी ने जिताया, लेकिन इनाम तो सबको ही मिलेगा, फीस तो मैच फीस तो सबको ही मिलेगी ना। तो वही बात है कि काम तो इन दोनों ने किया इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने में, बट पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद अब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सो ए ई पैरेलल, नहीं ए एफ है वो, ए एफ पैरेलल ई सी। सो ए एफ पैरेलल ई सी, अगेन इसका रीजन डाल देंगे कि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए एफ पैरेलल ई सी बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स। चलिए इतना काम कर दिया, तो अब अपन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए रेडी है। एक एक ट्राइंगल उठा लो। बोलो पहले ऊपर वाला उठा लें, नहीं पहले ऊपर वाला उठाएं, क्योंकि हम ऊपर से प्रूव करेंगे डीपी बराबर पी क्यू बराबर, तो डीपी बराबर पी क्यू ऊपर वाले ट्राइंगल में प्रूव होगा, और फिर पी क्यू बराबर क्यू भी नीचे वाले में होगा। तो पहले ऊपर वाला उठाते हैं, क्यू डी सी, हेरेंट ट्राइंगल क्यू डी सी उठाओ, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल क्यू डी सी, क्यू डी सी, कौन किसका मिड पॉइंट गिवन है क्यूडीसी में, क्यूडीसी में, क्यूडीसी में क्या गिवन है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या चाहिए कन्वर्स के लिए, एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट और एक पैरेलल वाला पॉइंट, तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी गिवन है, डालो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी गिवन। सामने डालिए, इट इज गिवन, हो गया, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी गिवन हो गया। एंड पैरेलल वाली चीज एक और गिवन है मुझे, इनडायरेक्टली गिवन है, कौन सी, कि एफ एफ पी, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, और इसका रीजन डालेंगे क्योंकि पूरी पूरी लाइन पैरेलल प्रूव हो चुकी है, बिकॉज ए ई ए एफ पैरेलल टू ई सी। चलो ठीक है, तो डालो एंड एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, रीजन इसका डाल देंगे बिकॉज वो पूरी पूरी लाइन पैरेलल प्रूव करके आए ना, हम कहाँ करके आए ये, तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये दोनों बार यूज होगा, बिकॉज ए एफ इज पैरेलल टू, बिकॉज ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। तो आप जैसे फिगर से चेक भी कर सकते हैं कि एफ पी जो है वो ए का पार्ट है और सी क्यू जो है वो ई सी का पार्ट है, इसीलिए ये पूरे पूरे लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए उसके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। चलिए, तो मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की सामग्री तैयार है। एक तो मिड पॉइंट चाहिए होता है, एक पैरेलल चाहिए होता है, इन दोनों से कन्वर्स लगाएंगे तो जो बचा हुआ पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट साबित हो जाएगा। सामने वाला कौन सा वाला, एफ तो साबित हो ही चुका है, तो दूसरा कौन सा बचा, पी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ उसका जो थर्ड साइड है उसको शामिल हो जाएगी, साबित हो जाएगी। समझ आया दिव्यांशी? देखो फिर से देखो भाई, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ये तो गिवन है, और एफ पी पैरेलल सी क्यू गिवन है, तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी इस डी क्यू का मिड पॉइंट होगा, ये साबित हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। चलो लगाओ, सो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, थ्योरम वी गेट क्या मिलेगा मुझे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। भाई इस ट्राइंगल की तीसरी साइड डी क्यू है ना, तो उसका अगर F इसका मिड पॉइंट है तो P इसका मिड पॉइंट साबित हो जाएगा। P इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, डी क्यू। लिखो, वी गेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ, और एक बार जो P इसका मिड पॉइंट प्रूव हो गया डी क्यू का, तो उससे क्या साबित होता है कि डीपी बराबर पी क्यू। अगर P इसका मिड पॉइंट है तो डीपी बराबर पी क्यू हो जाएगा, तो डीपी बराबर पी क्यू, और इसको इक्वेशन मार्क करके छोड़ो। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन। अब ऐसे के ऐसे ही नीचे वाले ट्राइंगल में मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगेन आप लगा सकते हो बाय योर ऑन। चलो ट्राई करो, नीचे वाले ट्राइंगल अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है नीचे वाला, पी, पी ए, अगेन इन ट्राइंगल पी ए बी। पी ए बी में एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट कौन सा गिवन है हमको,
एफ है कहाँ पे, ये भी पहले तो ये बता। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है। और दूसरा ई क्यू पैरेलल ए पी, ये गिवन है। तो लिखो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द midpoint of AB. Make it the given point, mark it the given point, and EQ parallel to AP, EQ parallel to AP। इसका रीजन लिख देंगे वही सेम पहले वाला, EQ parallel to AP, बिकॉज EQ किसका पार्ट है, EQ है EC का पार्ट, और AP किसका पार्ट है, AF का पार्ट है, और ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसा हमने पहले ही लिखा हुआ है। समझ आया भाई, ये दोनों पैरेलल हैं, ये बात तो हम पहले लिख चुके हैं एक जगह। तो EQ EC का पार्ट है और AP AF का पार्ट है, तो ये भी पैरेलल हो गए। तो अगेन सामग्री तैयार। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए एक मिड पॉइंट चाहिए होता है, एक पैरेलल चाहिए होता है, तो बचा हुआ दूसरा जो Q हो जाएगा वो Q हो जाएगा, E तो हो ही क्या है साबित, मतलब ये तो गिवन में आ गया, तो Q हो जाएगा इसका मिड पॉइंट बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, we get we get Q is the midpoint of the third side। थर्ड साइड कौन सी है, Q is the midpoint of थर्ड साइड, लेट अस से ये है ना, तो थर्ड साइड ये है PB, तो Q is the midpoint of PB, एंड इफ Q is the midpoint of PB तो उससे क्या साबित होगा, PQ बराबर QB। मेक इट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB है तो PQ बराबर QB हो जाएगा, और ऊपर वाले ट्राइंगल से क्या मिला कि DP बराबर PQ, तो DP PQ के बराबर है, PQ QB के बराबर है, तो तीनों बराबर हैं। यही अल्टीमेटली हमको प्रूव करना था। तो तीसरी और चौथी इक्वेशन को उठा लें। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, from equation 3 and 4 we get dp pq प्रूव। ठीक है, आप चाहो तो फिर इसके आगे एम्प्लाइज करके वो लाइन भी लिख सकते हो जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट लाइन है कि हेंस लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, लिख दो तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर मैथमेटिकली इतना लिख के छोड़ दो तो भी ठीक है। समझ आया सभी को, बोलो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 and 4 कहाँ है, 3 बोलो, 3 ये रही, 3 रही ये, 3 हो गई ये वाली, 4 हो गई ये वाली। तो डीपी बराबर PQ है और PQ बराबर QB है, तो डीपी बराबर PQ बराबर QB, तीनों बराबर हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये हमने AF पैरेलल टू EC दो जगह यूज किया, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ डायरेक्ट यूज किया। भाई AF पैरेलल टू EC है तो AF का पार्ट ये और EC का पार्ट ये, और अगेन AF पैरेलल टू EC है तो EC का पार्ट ये और AF का पार्ट, कैसे भी कर सकते हैं, AF को इधर लिख लो EC को इधर लिख लो। तो ये बात हमने दो जगह यूज करी। क्लियर है सारी बातें, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 6, show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ट्रेपेजियम बन गया तो थोड़ा एनी क्वाड्रिलेटरल की शक्ल देते हैं इसको। ठीक है, एनी क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें मिड पॉइंट्स ले लो, ले लिए मिड पॉइंट्स, और ऑपोजिट साइड्स जो हैं, जैसे ये और ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, और फिर ऑपोजिट साइड्स ये हैं, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ऐसे प्लस बनाओ। तो अब ये जो ऑपोजिट साइड्स आपने ज्वाइन कर ली, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, दैट मींस ये बराबर ये होना चाहिए और ये बराबर ये होना चाहिए, ऐसा प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, टेल मी, क्वेश्चन सबको समझ में आया। चलो फिगर बनाओ।
ड्रॉ द फिगर। एनी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, एनी। क्वेश्चन समझना है सबसे पहले तो अच्छे से। ये हो गया मेरा एनी क्वाड्रिलेटरल। अब इसके मार्क करो मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स को फिर ज्वाइन करो लाइक दिस, लाइक दिस। ये इसका मिड पॉइंट मान लो और ये इसका मिड पॉइंट। करीब करीब अंदाजे से देख लेना मिड पॉइंट होने चाहिए। क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हम ए बी सी डी, और मिड पॉइंट ले लेते हैं वही पी क्यू आर एस, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेते हैं ओ। ठीक है, तो गिवन है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints। वही सेम घिसी लाइन, ABCD is a quadrilateral, कितनी बार लिख चुके हम ये लाइन, in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides, are the midpoints of the sides। P किसका है, AB। Q किसका है, BC। R किसका है, CD। और S किसका है, AD रेस्पेक्टिव। और साथ में एक चीज और लिख लो, एंड, इसी में लिख दो एंड, ये PR एंड SQ इंटरसेक्ट एट O, एंड PR एंड SQ इंटरसेक्ट एट O। क्लियर। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो PR और ये जो SQ दिख रहे हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो हाँ डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ अब अपने को प्रूव क्या करना है कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट्स हैं, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये है, फिर ये मिड पॉइंट है और ये मिड, कोई कहे सर मिड पॉइंट को तो ज्वाइन आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने पी को आर से क्यों किया, पी को क्यू से क्यों नहीं किया, पी को एस से क्यों नहीं किया। तो भाई उसकी सुनो, उसकी भी तो सुनो। ज्वाइन करना है अपने को ऑपोजिट साइड्स को। मिड पॉइंट्स किसके ज्वाइन करने हैं, ऑपोजिट साइड्स, ना कि एडजेसेंट साइड्स। तो ऑपोजिट साइड्स ए बी की कौन सी होगी, डीसी होगी, तो फिर इन्हीं दोनों के मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली एडी की कौन सी होगी ऑपोजिट साइड, सीडी, सी बी सी, तो इन्हीं के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट से भी तो कर लिया हमने, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, दैट मींस ये इसको आधा करेगी और ये इसको आधा करेगी। अब ये लाइन इसको आधा करेगी तो एसओ शुड बी इक्वल टू ओ क्यू, और ये लाइन इसको आधा करेगी तो आर ओ शुड बी इक्वल टू पीओ। ये अपने को प्रूव करना है। तो या तो मैं स्टेटमेंट लिख दूं कि आरपी एंड एसक्यू बाइसेक्ट ईच अदर, या फिर मैं इसको मैथमेटिकली इजी लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, आर ओ इक्वल टू पीओ, एक बात ये प्रूव करनी है, एंड एसओ इक्वल टू क्यूओ। ये इजी लैंग्वेज में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब दिया पहला मौका आपको, पहले तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन एनी चांसेस, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में ट्राइंगल तो चाहिए ही चाहिए। अभी तो दिख नहीं रहा कोई ट्राइंगल, अभी तो 4 क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं, 4 के ज्यादा ही दिख रहे हैं। तो उन क्वाड्रिलेटरल में तो मिड पॉइंट थ्योरम लगने से रही। क्या क्वाड्रिलेटरल 9 दिख रहे हैं, अब 9 क्वाड्रिलेटरल में से एक भी ट्राइंगल तो नहीं है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। यहां से भी हिंट ले सकते हो, और कंस्ट्रक्शन कर दीजिए आप डॉटेड लाइन में। इन चारों मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक क्वाड्रिलेटर बना दीजिए। पहले तो 2 कंस्ट्रक्शन होंगे, पी क्यू क्यू आर। एक अकेला यही क्वेश्चन था जिसमें इसने ऐसे नहीं जुड़वाया था, वो हमने जोड़ दिया कंस्ट्रक्शन से, बाकी तो सब में खुद ही जुड़वा रहा था। ठीक है, एस आर एंड एस पी जोड़ लिए। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा हमको, क्या, ज्वाइन एनी वन डायग, नहीं दोनों डायगोनल जोड़ने पड़ेंगे। एक मिनट को देखने दो,
ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ऐसा प्रूव करना है। हाँ ठीक है, एक कोई भी डायगोनल जोड़ दो, एनी वन डायगोनल। तो एसी डायगोनल जैसा हमारी प्रथा रही है जोड़ने की। अब याद रहे एसी डायगोनल ओ से पास होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, और होगा भी नहीं, मतलब ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि एसी डायगोनल ओ से पास होगा। ठीक है, तो एसी डायगोनल को ओ से पास कराने की कोशिश मत करना। ठीक है ना, हो भी रहा हो ना किसी का, तो फिगर चेंज करके कुछ ऐसा फिगर बनाना है कि वो साइड से निकले। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो दो कंस्ट्रक्शन हो गए हमारे। पहला कंस्ट्रक्शन तो ज्वाइन पी क्यू आर एस, पहला कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, ज्वाइन व्हाट, ज्वाइन द मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, दूसरा ज्वाइन द डायगोनल एसी। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्या, जो सेकंड में भी किया थर्ड में भी किया? क्या अंदर वाले को पैरेललोग्राम प्रूव करने तक का काम आप कर सकते हो क्या? बोलो कौन नहीं कर सकता? अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को, बाहर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर अंदर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को जोड़ दें तो क्वाड्रिलेटरल अंदर वाला पैरेललोग्राम ही बनता है। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया, ऐसा सेकंड क्वेश्चन में भी किया, और ऐसा थर्ड क्वेश्चन में भी किया। आप कर सकते हो। कैसे? फिर से रिपीट कर देता हूं, ये डायगोनल है, इस डायगोनल से ऊपर वाला ट्रायंगल कनेक्ट करो डीएसी, डीएसी में मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डीए, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, सो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी एंड एस आर इक्वल टू एस आर पैरेलल टू एसी। फिर अगेन एसी डायगोनल के जरिए नीचे वाले ट्रायंगल को पकड़िए, बीएसी, बीएसी में पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सो PQ will be equal to half of AC and PQ is parallel to AC. करो कॉपी पेस्ट, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, 5 मिनट ज्यादा है, 3 मिनट्स, जल्दी करो। कि कौन सी बारी कर रहे हैं ये काम हम इस एक्सरसाइज में? चौथी बार। फर्स्ट में किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, और फोर्थ बार कर रहे हैं। चलो करो। हाँ बोलो। क्या हुआ? जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे वो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में जाके आए, देख कर आए उस वीडियो को, कि कैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को अगर अपन जोड़ दें तो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल हर हाल में पैरेललोग्राम बनता है। उतना काम तो इसमें भी करना है, इसलिए ये सारे बच्चे अपने आप कर रहे हैं। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो पहले उस वाले वीडियो से ये पार्ट देख के आए कि एक का पार्ट कैसे होता है, और उसके आगे का काम फिर मैं बता दूंगा। उसके आगे 2 ही लाइन में प्रूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन ही। उतना कर दो तो हो गया। वेरी गुड, सो फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चारों इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन तो बनेगी एस आर इज पैरेलल टू एसी, दूसरी इक्वेशन बनेगी एस आर इक्वल टू, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो हाफ ऑफ एसी, तीसरी इक्वेशन बनेगी पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू पैरेलल टू एसी, एंड द फोर्थ वन विल बी पी क्यू इक्वल टू, फिर पैरेलल से पैरेलल वाला और इक्वालिटी से इक्वालिटी वाला। तो फ्रॉम 1 and 2 मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 मिलेगा क्या, कि ए सी कॉमन आ गया तो एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एंड फ्रॉम 3 and 4 मिलेगा, ओ फ्रॉम 1 and 2 गलत लिखा है ना, फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3, 2 and 4,
ऑड नंबर से एक मिलेगा, इवन नंबर से एक मिलेगा। हाफ ए सी बराबर, तो एस आर बराबर पी क्यू। और अगर एस आर पैरेलल भी है पी क्यू के और एस आर बराबर भी है पी क्यू के, तो मैं लिख दूंगा सो पी क्यू आर एस इज ए, सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए, क्योंकि अभी तक तो उसका यही पता था कि एक क्वाड्रिलेटरल है, साधारण आम क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अब पता चल गया कि वो आम नहीं है, वो स्पेशल है, इज ए। तो की पॉइंट्स तो मैंने डाल दिए हैं। बाकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ट्राइंगल लिखना पड़ेगा, और ये लिखना पड़ेगा कौन किसका मिड पॉइंट है, और बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। फिर थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बनाने के लिए अगेन नीचे वाला ट्राइंगल लिखना पड़ेगा, और ट्राइंगल में लिखना पड़ेगा कौन किसका मिड पॉइंट है, एंड यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में लेके आगे का काम मैंने कर दिया। बोलो इतना काम हो गया क्या? हो गया। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? सात में से, सात है ना टोटल, सात में से चार क्वेश्चन में ये काम किया है। और फिर भी अगर आप एग्जाम में नहीं करते ना, तो भाई फिर तो हाथ जोड़ ले, फिर तो मैं क्या ही करवा सकता हूँ। भाई एक ही बात चार क्वेश्चन में रिपीट हो जाए एक एक्सरसाइज में, उससे सरल एक्सरसाइज हो सकती है क्या कोई? रट ही गए होंगे अब तक तो। और जानबूझ के फिर मैंने पॉइंट्स भी नहीं चेंज करा है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस ही रखवाया है, नहीं कोई चेंजेस हो गए हो। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया क्या? कहाँ दिखाई दे रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। पी क्यू, अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत। ये भाई साहब, रंग बिरंगे भाई साहब अंदर वाले, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुके हैं, हो चुके हैं। अब मैं एक ही बात बोलूंगा, क्वेश्चन खत्म। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बताओ खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका डायगोनल है कि नहीं है? इसका डायगोनल है कि नहीं है? तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे पैरेललोग्राम के? तो ये लाइन सेगमेंट्स, वो दूर से तो वो लाइन सेगमेंट्स दिख रही थी, पैरेललोग्राम बनाया तो पैरेललोग्राम की तो वो डायगोनल्स निकली, पैरेललोग्राम की तो क्या निकली? डायगोनल्स निकली। तो यहाँ पे लिख दिया, इसके आगे हम लिख देंगे इम्प्लाइज, इम्प्लाइज डायगोनल्स, डायगोनल्स, कौन कौन सी डायगोनल्स? आरपी एंड एस क्यू, आरपी एंड एस क्यू ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन बताओ कि ये पैरेललोग्राम है, बार बार बताओ उसको कि भैया तू पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स आरपी एंड एस क्यू ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। दैट इज, अगर बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हो तो आर ओ बराबर टी ओ एंड एस ओ बराबर क्यू ओ। प्रूव्ड, प्रूव्ड। अब कोई डायरेक्टली कहे कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है कि नहीं करती, तो शायद ही कोई मना करेगा हाँ सर करती हैं। और सीधा ही एक कोई अगर सिंपल पैरेललोग्राम आपको बना के दे दे और उसकी डायगोनल्स आपसे बाइसेक्ट करवाने की बात करे, तो आप कहोगे हाँ पता है मुझे बाइसेक्ट करती है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखो, पैरेललोग्राम बना के डायगोनल्स बनाते हैं, इसमें डायगोनल्स बना के फिर पैरेललोग्राम बनाया है। पहले डायगोनल्स बनी हुई थी प्लस वाली, पैरेललोग्राम बाद में बनाया, इसलिए वो उल्टी नजर नहीं जा रही कि अरे यार ये तो पैरेललोग्राम ही इसकी डायगोनल्स है, तो दो ऐसे करेंगे करेंगे। ओके, क्लियर? खतरा तो नहीं है ना? बीप की आवाज तो नहीं आ रही कहीं से? ओके चलो, ये क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर। कर दूं उसको डिलीट? लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये हटा दूं मैं? अरे बंद करो बंद करो बंद करो जल्दी में। ये वाला फैन इधर वाला बंद करो, इधर वाला, इधर वाला। ठीक है, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं सारे बच्चे। एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी।
ए बी सी, सी पे राइट एंगल बना दिया आपकी बात, तो ए बी सी ऐसा कुछ बना दूं मैं, ए बी सी, सी पे राइट एंगल, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए। अच्छा, ए बी का मिड पॉइंट मार्क कर दिया इन्होंने एम, इस एम से गुजरती हुई एक लाइन पास करानी है, तो वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, एम से गुजरती है तो बहुत सारी लाइन्स हैं, तो खास बात क्या है, पैरेलल टू बीसी। अब पैरेलल टू बीसी भी होनी चाहिए और एम से भी गुजरनी चाहिए, तो लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, विच इंटरसेक्ट एसी एट डी, शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी यूजिंग कन्वर्स। हो जाएगा ये तो, भाई एम इसका मिड पॉइंट है और एम डी इसके पैरेलल है, तो यूजिंग कन्वर्स डी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, पहला काम हो जाएगा। अब अगर डी इसका मिड पॉइंट प्रूव हो चुका है, दूसरा एम डी इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये प्रूव करना वेरी इजी। देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है तो ये 90, तो ये भी 90, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 90 हो गया, तो एमडी पैरेलल टू एसी हो जाएगा। और तीसरा, सी को एम से जोड़ो, अब तीसरे के लिए सी को एम से जोड़ दिया, तो सी एम एम ए, ये सी एम और एम ए दोनों के दोनों इस ए बी के हाफ, देखो एम ए बी का हाफ है, ये तो शायद ही कोई ना पता लगा पाए, क्योंकि एम इसका मिड पॉइंट है, तो एम ए बी का हाफ होगा, ये तो कोई पता लगा लेगा कि एम ए बी का हाफ है, बस ये पता करना है कि सी एम भी ए बी का हाफ है, या फिर ये पता कर लो कि सी एम एम ए के बराबर है। तो सी एम एम ए के बराबर कैसे प्रूव करोगे, बताओ? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी, वेरी गुड। तो ट्राइंगल एम डी ए और एम डी सी कॉन्ग्रुएंट कर दो, और आर एच एस से, आर एच एस से हो जाएगा या एस ए एस से होगा, एस ए एस से होगा, एस ए एस, ये बीच वाली साइड कॉमन है, ये इसके बराबर, क्योंकि प्रूव हो चुका है डी इसका मिड पॉइंट है और ये कॉमन हो गया, और दोनों का ये एंगल 90 डिग्री है, तो एस ए एस से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। शुरू कर दो काम, काफी सरल क्वेश्चन दे दिया है, तो मतलब थोड़ा सा लेंदी कर दिया जबरदस्ती, बट क्वेश्चन में इतना कोई दम तो नहीं दिखा, एक बार कन्वर्स लगाया बस। और ये लाइन गुजर रही है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से है ना, ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री है ही, ये इसका मिड पॉइंट है ही, ठीक है, और ये लाइन गुजर रही है यहाँ से यहाँ तक, और ये एसी को कहाँ छू रही है, कहाँ छू रही है एसी को, ये एसी को डी पर छू रही है, एसी को ये कहाँ छू रही है, अच्छा क्योंकि ये एक लाइन है तो लाइन का भी नाम देना पड़ेगा, तो थोड़ी लंबी खींच दो, लाइन का नाम दे दो एल, एक लाइन है जो पास थ्रू हो रही है एम से, है ना, मिड पॉइंट से, और उधर एसी को डी पे छूती हुई जा रही है, तो इस लाइन का नाम मैंने दे दिया, दिस इज लाइन एल, लाइन का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से देते हैं, लाइन एल, गिवन पॉइंट डाल दें क्या, ठीक है, गिवन पॉइंट, सीएम को बना देना, लेकिन सीएम को हम क्यों बनाएं, जब तीसरी बार में प्रूव करना है, तो पहले पहला और दूसरा प्रूव कर देते हैं, बोलो पहले पहला और दूसरा प्रूव कर देते हैं, ताकि हमारा कंसंट्रेशन उसी पे बना रहे, नहीं तो वो सीएम बार बार में खटकेगी बीच में, उसका काम ही नहीं है पहले दूसरे में, तो है ना, ठीक है, तो गिवन लिख देते हैं हम, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, इज ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल को शॉर्ट में राइट ट्राइंगल बोल सकते हैं, इन विच राइट एंगल रेट सी था, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, इजी लैंग्वेज, पहली चीज ही। दूसरी चीज ये, एंड इसको गिवन पॉइंट नंबर 1 मान दो, क्योंकि दो तीन पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 ले लो कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, साफ साफ बताओ कि यह हाइपोटेन्यूस ए बी है ही नहीं, हाँ तो एक कौन सी है, हाइपोटेन्यूस ए बी है ना, ये चीज साफ साफ लिखो, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। अगर आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नहीं लिखते हो ए बी, तो फिर आपको प्रूफ के अंदर लिखना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है, इसलिए इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस ए बी हाइपोटेन्यूस, अब भी आपने यही लिख दिया हाइपोटेन्यूस, अब ये बात आपको प्रूफ में लिखने की जरूरत नहीं, आपका काम आसान हो गया। कुछ मैक्सिमम चीजें अंडरस्टूड ऐसे बोल गिवन पॉइंट्स में डाल दिया करो कि ये तो अंडरस्टूड है,
तो उतना काम आपका प्रूफ सेक्शन में बच जाएगा, नहीं तो फिर प्रूफ सेक्शन में हर बात लिखनी पड़ेगी हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट गिवन पॉइंट ये है कि ए लाइन है एल, लाइन एल passes through m, passes through m, passes through m, m से पास होती है और पैरेलल किसके, बीसी के, एंड इज पैरेलल टू बीसी, एसीबी एंड इज पैरेलल टू बीसी, और सामने एसी को कहां छूती है, डी पे, एंड इंटरसेक्ट्स एसी एट डी, एसी एट। तो इस लाइन की तीन खूबियां हैं। पहली खूबी, मतलब पहली गिवन बात है इस लाइन की कि ये एम से गुजरती हुई जाती है ए बी के मिड पॉइंट से। दूसरी खूबी है कि ये जो लाइन है इसकी ट्राइंगल की एक साइड से पैरेलल है। और तीसरी है कि ये सामने वाली साइड, तीसरी साइड एसी को डी पे छूती है। ठीक है, तीनों बातें लिख दी हमने। ओके चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले गिवन पॉइंट, पहले टू प्रूव वाले पॉइंट। अच्छा टू प्रूव लिखा ही नहीं अभी। टू प्रूव में आप तीनों पॉइंट्स लिख दो बेटा, पहला दूसरा तीसरा। पहला है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। दूसरा, दूसरा है कि एम डी परपेंडिकुलर एसी। और तीसरा है सी एम एम ए बराबर हाफ ए बी। चलिए प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट को प्रूव करने जा रहे हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव कर दो उसको। लिखो इन ट्राइंगल एबीसी, सी इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, और वो उसके पैरेलल। रुद्र लिखो। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाते हैं बताना पड़ेगा क्या? लास्ट दो तीन क्वेश्चन से तो लगा ही रहे हैं। ट्राइंगल एक ही दिख रहा है और तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है इसमें। कहाँ है ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी, सॉरी ए सी बी। बताओ कौन किसका मिड पॉइंट गिवन है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। अब हाइपोटेन्यूज मत लिखो क्योंकि हाइपोटेन्यूज का काम हम तब लेंगे जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। अभी अपन राइट एंगल ट्राइंगल की बात ही नहीं कर रहे। अभी मिड पॉइंट थ्योरम में तो एक साइड का मिड पॉइंट चाहिए अपने को। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन। ये बात गिवन है ना। और एक पैरेलल वाली बात चाहिए कन्वर्स लगाने के लिए। वो क्या पैरेलल वाली बात कौन सी होगी कि एम डी पैरेलल टू बीसी। बीसी सीडी कहां से? हाँ सीबी, चलो ठीक है। एम डी पैरेलल टू बीसी या सीबी। इसका रीजन लिख देंगे बिकॉज ये पूरी की पूरी लाइन एल है ना, बीसी के पैरेलल है, और ये एम डी जो है इस लाइन एल का ही तो पार्ट है। तो हम लिखेंगे तो ये कि एम डी पैरेलल टू बीसी, और रीजन में डाल देंगे लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, एंड एम डी इज पैरेलल टू बीसी। रीजन डाल देंगे लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी। ये गिवन है, लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है। तो बीसी बीसी तो सेम हो गया, और ये जो एम डी है ये इस लाइन एल का ही एक पार्ट है, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो सामग्री तैयार हो गई है कन्वर्स की। एक तो मिड पॉइंट मिल गया और एक पैरेलल वाला मिल गया। तो कन्वर्स लगाते ही ये डी जो है सामने वाली साइड का मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। पहला क्वेश्चन खत्म। सो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एब्सेंट कौन कौन है एक बार देख के बताओ। और और कौन? विनीत तो गया हुआ है, और अहद गया हुआ है। चित्रांश, चित्रांश बिना बताया गया, और दामिनी। चित्रांश एंड दामिनी का मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में। उनका कोई नॉलेज नहीं है, बिना बताया कोई नहीं जा सकता। सो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाकी वो दोनों तो बता के गए। गर्ल्स में नहीं है कोई भी? अच्छा दामिनी, हाँ ओके। वी गेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। प्रूव हो गया पहला पॉइंट। प्रूव। चलें सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट में हम फर्स्ट पॉइंट का या गिवन पॉइंट का यूज करेंगे। एम डी पर
एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, इसमें तो सीधे सीधे गिवन पॉइंट से हो जाएगा, क्योंकि एम डी जो है बीसी के पैरेलल है, तो ए सी विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, तो दीज टू एंगल विल एक्ट एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, तो ये 90 तो वो भी 90, अगर ये 90 तो एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ऐसा लग रहा है चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन दे दिया पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल का, तो कोई रोल ही नहीं दिखाई दिया, जबरदस्ती बनाना था क्वेश्चन। ओके चलो देखते हैं हम यहाँ पे। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल एम डी इज पैरेलल टू बी सी, रीजन वही लिख देना, बिकॉज लाइन एल जो है बीसी के पैरेलल। ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल लिख लो, क्या बन जाएगी, एसी, एंड एसी इज द ट्रांसवर्सल, एसी इज द ट्रांसवर्सल। सो तो कौन कौन सा एंगल इक्वल करें बोलो, थ्री लेटर में बोलो। ये 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 दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ए डी एम ये वाला एंगल और ए सी बी ये वाला एंगल। अब इनमें से गिवन कौन सा है, ये गिवन है, ये पता लगाना है, तो जो पता लगाना है वो एलएचएस में लिखो, जो गिवन है वो आरएचएस में। सो एंगल ए डी एम इक्वल टू ए सी बी, और रीजन डाल देना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल ए सी बी, रीजन में डाल दो बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वहां पे स्पेस नहीं, नीचे लिख देते हैं, तो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इम्प्लाइज एडीएम को तो एडीएम ही रहने दो, और एसीबी की वैल्यू आप गिवन पॉइंट में चेक करो, हमने लिखी है एक जगह, एंगल एसीबी इक्वल टू 90 डिग्री, लिखिए क्या, लिखिए क्या, ऑफिस में बैठो, एसीबी की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 90 डिग्री लिखी है, लिखिए क्या, तो एंगल एडीएम इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एसीबी भी 90 डिग्री है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एसी एडीएम 90 डिग्री हो गया, हेंस अगर एडीएम ही 90 डिग्री हो गया तो चाहिए ही क्या फिर, ये एंगल ही 90 डिग्री हो गया, तो एमडी परपेंडिकुलर टू एसी हो जाएगा, प्रूव हो गया सेकंड पॉइंट, हेंस एमडी परपेंडिकुलर टू एसी, प्रूव्ड। चलते हैं थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो आखिरी चीज प्रूव कर रहे हैं हम इस चैप्टर की, फिर गुड बाय टू दिस चैप्टर एक बार के लिए, तो फिर मिलेंगे। हाँ, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, उसके लिए अब इसको कनेक्ट कर दो भैया, सी एम को कनेक्ट कर दो अब, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे हम। कनेक्ट हो गया, हेयर इन ट्राइंगल मैड एंड एमसीडी, दो ट्राइंगल यहाँ पे एमएडी मैड और एमसीडी, हेयर इन ट्राइंगल मैड एंड एमसीडी, हेयर इन ट्राइंगल एमएडी एंड ट्राइंगल एमसीडी, एक अंकल मैड है, एक अंकल एमसीडी है, दोनों अंकल बराबर हैं। कैसे, सबसे पहले तो एस ए एस यूज कर रहे हो तो पहले साइड पकड़ लो, तो एम डी बराबर एम डी ले लो कॉमन साइड, एम डी बराबर एम डी कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, एंड एंड दूसरा आ जाओ, एम डी बराबर एम डी कॉमन साइड ले लिया, अब एंगल चाहिए, तो एंगल डी पे बन रहा है दोनों का, एम डी ए इक्वल टू एम डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एम डी ए इक्वल टू एंगल एम डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, टेल मी अ रीजन ना, बिकॉज एम डी परपेंडिकुलर टू एसी, प्रूव तो ये किया है ना हमने, या तो फिर एम डी परपेंडिकुलर एसी के नीचे ये लाइन लिख के आओ कि एम डी सी 90 डिग्री है, फिर प्रूव डबल लिखो। हमने तो सेकंड पॉइंट में एम डी को परपेंडिकुलर प्रूव किया है, किससे, कहाँ गया, एम डी को परपेंडिकुलर प्रूव किया है एसी से, समझ आ गया। अब अगर एम डी को हमने परपेंडिकुलर प्रूव किया है एसी से, तो मैं लिख सकता हूँ एम डी ए बराबर एम डी सी, बोथ आर 90 डिग्रीज, तो साइड मिल गई, एंगल मिल गई, और तीसरी साइड, तीसरी साइड हो जाएगी हमारी कौन सी वाली, एम ए इक्वल टू एम सी,
नहीं गलत, एम वाला पॉइंट थोड़ा ना, डी वाला। एडी इक्वल टू सी डी, एडी इक्वल टू सी डी एंड एडी इक्वल टू सी डी। इसका रीजन, इसका रीजन हम प्रूव करके आए पहले पॉइंट में, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी प्रूव करके आए हो पहले पॉइंट में, बोल दो, चेक करो। ये लो, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी आपने प्रूव किया है। अब आपने अगर प्रूव किया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो फिर आप इस बात पे भी पुष्टि देंगे कि एडी बराबर सी डी होगा। ठीक है, तो ये साइड इस साइड के बराबर, एम डी कॉमन, इसके बीच का एंगल इसके बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों अंकल मैड एंड अंकल एमसीडी हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल मैड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एमसीडी। अब एक बार जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एम ए बराबर एम सी हो जाएगा, या जैसा जो लेटर्स उन्होंने लिखे वो लिख लो, सी एम और एम ए, सी एम और एम ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम ए इक्वल टू एम सी भी लिख सकते हो, सी एम भी लिख सकते हो, एम सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बाय। अब एक काम करो, इसको तो ले लो आप इक्वेशन वन, सीपीसीटी नीचे लिख दो, इसको तो ले लो आप इक्वेशन वन, रीजन लिख देता हूं मैं यहाँ पे बाय सीपीसीटी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो एम ए है ये ए बी का हाफ होगा, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी। तो ये ले लो इक्वेशन टू, ये ले लो इक्वेशन टू। ऑल्सो ऑल्सो एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, रीजन डाल दो, क्या डालोगे रीजन ना, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये बात गिवन है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एम से लेके ए बी का हाफ हो जाएगा, इसको डाल दो इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपको मिल चुका है जो आपको चाहिए था। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू we get, from equation वन and टू we get, देखो इक्वेशन वन क्या कहती है कि एम ए इक्वल टू एम सी, और इक्वेशन टू क्या कहती है कि एम ए बराबर हाफ ए बी। तो इन दोनों को मर्ज कर दें तो एम ए बराबर एम सी बराबर हाफ ए बी हो जाएगा, यही प्रूव करना है। एम ए बराबर एम सी बराबर इक्वल टू हाफ ए बी, प्रूव। ठीक है, समझ आया बच्चों? भाई एम ए बराबर हाफ ए बी ये तो बच्चा भी बता देता, क्योंकि एम इसका मिड पॉइंट है। एम ए बराबर हाफ ए बी ये तो बच्चा ही बता देता, हमको तो मेन ये प्रूव करना था कि सी एम एम ए के बराबर है, उसके लिए हमने कॉन्ग्रुएंसी यूज कर ली। ठीक है, एक्सरसाइज ओवर, क्वेश्चन ओवर, चैप्टर ओवर, एवरीथिंग इज हैज बीन ओवर। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट। कभी भी किसी भी समय टेस्ट हो सकता है। डाउट सेशन इस एक्सरसाइज, कुछ एग्जांपल बचे हैं क्या जो डाउट में आएंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो मैंने एक एक चीज डिटेल में कराई है, वीडियो देखना है। एग्जांपल कुछ दिख नहीं रहे तो व्हाट क्या करोगे आप डाउट सेशन में? टाइम पास ही करोगे, दिन खराब करोगे, खुद का भी मेरा भी। कहाँ देख रहा है ऐसा, अच्छा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा। चलो ग्रुप में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड